बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम शेफ़ किचन। तो चलें फिर मैं आपको आज सिखाती हूँ बहुत ही मज़े की चिकन जलफ्रेज़ी, जो कि झटपट बन के तैयार हो जाएगी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत मज़े की ये चटपटी बनेगी। और मैं आपको नहायत आसान तरीके से बताऊँगी और घर के ही मसालों से ये बन के तैयार हो जाएगी। सब बहुत हैरान होंगे कि आपने इतनी मज़े की झटपट कैसे तैयार कर ली है। तो इसके लिए मैंने 1 से 2 टेबलस्पून पैन में आपने ऑयल शामिल करना है। तो इसमें हमने ये क्यूब्स कटी हुई एक शिमला मिर्च है और क्यूब्स कटे हुए हमने प्याज इस तरह इनके परत लैदा करके तो इस तरह क्यूब्स में काट लेने हैं। तो इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, हमने क्रंची इनको रखना है, हल्का सा हमने बस इनको सोते ही करना है जस्ट 1 मिनट के लिए। तो ताकि हमारी जो वेजिटेबल हैं क्रिस्पी रहें, हमने इसको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना। ठीक है, ये हो गई हैं इसी तरीके से। अब इसको करना है 1 से 2 मिनट इस तरह हिलाते हुए। उसके बाद मैंने टमाटर इस तरह क्यूब्स में काट लिए हैं, बीज इनके रिमूव कर दिए मैंने। 1 टमाटर है, 1 शिमला मिर्च है और 1 ही प्याज है। इसको बस हमने हल्का सा इस तरह ही करना है, इसको हल्का सा फ्राई करना है बस ये क्रंची रहे, सॉफ्ट ना हो। उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। आप सारी वेजिटेबल जो हैं इनको निकाल लें, जस्ट 1 मिनट ही लगेगा इसको, बस आपने इस तरह निकाल के तो इसको अलहदा अब रख लेना। सारी वेजिटेबल्स को देखिए कितनी प्यारा इसका कलर आया है। अब हमने 1 पाव यानी 400 ग्राम चिकन के क्यूब्स इस तरह काट के ले लिए मैंने, बोनलेस। तो इस तरह आपने इसको अब फ्राई करना है इसी ऑयल में। 1 से 2 टेबलस्पून जो हमने ऑयल डाला हुआ था उसी में हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर वाइट हो जाए। वाइट होने तक हमने इसको कुक करना है, इसको ढक्कन रख दें ताकि चिकन जो हमारा अपना कलर चेंज करके, तो ये देखें बिल्कुल वाइट हो चुका है इस तरीके से। तो सारे इसके जो इसमें इसने अपना पानी छोड़ा था चिकन ने, वो भी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का ये पेस्ट डाला है 1 टेबलस्पून मैंने भर के। तो इस तरह इसके अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको थोड़ा सा इस तरह भूनेंगे ताकि चिकन की जो एक जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। इस स्टेज पे देखें ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना कि हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है बिल्कुल रेड हो जाए, नहीं, बस हल्का सा इसको हमने करना है ताकि इसकी खुशबू एक आने लग जाएगी। तो फिर हम बाकी इसमें स्पाइसेस जो हैं अपने शामिल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये इस तरह करके। तो अब हमने 1 टेबलस्पून पिस्ता नमक, मिर्च और काली मिर्च 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च है और सूखा धनिया 1 टेबलस्पून और ये 1/2 कप हमारी टमाटर की पेस्ट है, ये शामिल कर दी है सारे स्पाइसेस इसमें। तो अच्छी तरह अब हम इसके साथ स्पाइसेस के साथ और टमाटर पेस्ट के साथ इसको इस तरह अपने चिकन को भून लेंगे अच्छे तरीके से। और ये मैंने केचप शामिल की है, टमाटो केचप है, ये मेरी चिली गार्लिक केचप है, मैंने वो शामिल की है। आप टमाटो केचप भी शामिल कर सकती हैं, 1/2 कप भी हमने इसमें वो शामिल कर दिया है। ये 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सफ़ेद विनेगर शामिल किया है, सफ़ेद सिरका। तो इसको इस तरह हमने अब इस तरह भूनना है और इसको थोड़ा हमने इसी में पकने देना चिकन को ताकि हमारा टेंडर हो जाए, गल जाए थोड़ी देर के लिए। 1 से 2 मिनट बाद हमने ढक्कन उठाया तो ये देखें हमारी जो ग्रेवी है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी है, पानी जो इसका रिमूव हो चुका है। और ये देखें इस स्टेज पे तो अब इसमें हम 1/2 टीस्पून जो है, ये देखें मैंने इसको सॉफ्ट हो गया हमारा चिकन का, इस तरह मैंने चम्मच से तोड़ के देखा है बिल्कुल गल चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला शामिल करेंगे ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आए। तो ये देखें थोड़ा सा जो है अभी इसमें ग्रेवी बाकी है, तो इसको हम थोड़ा और मज़ीद कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो बड़ी जल्दी ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। अब इधर हम इसमें दोबारा ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह ग्रेवी जो हमारी ड्राई हो चुकी है, चिकन हमारा ड्राई हो चुका है। अब जो वेजिटेबल हमने फ्राई करके निकाली थी वो अब इसमें हम शामिल कर देंगे, इस तरह सारी मिक्स करेंगे। ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह हमारी वेजिटेबल्स का कलर आया हुआ है, बिल्कुल कलर ख़राब नहीं हुआ, बस क्रंची क्रंची हमने रखनी है। तो इस स्टेज पे आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दिया करें। ये देखें अब हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के रखा, तो ये हमारी फ़ाइनल लुक है। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी मज़े की हमारी जलफ्रेज़ी चिकन फ्रेज़ी बन के तैयार होगी। एक बॉयल अंडा करके मैंने इसके ऊपर काट के तो इस तरह रख दिया है इस तरीके से। तो इसके साथ ये बॉयल एग ज़रूर जाता है, आप बेशक अंदर मिक्स कर लें या इस तरह डेकोरेट कर लें।
तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर किया करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।